रिजर्वेशन को लेकर एक बार फिर असेंबली के अंदर बातचीत चल रही है। मेरे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। क्या ज़रूरत पड़ी आपको रिजर्वेशन पर दोबारा से बोलने की? क्या खदशा आपको लाहक हुआ कि आप रिजर्वेशन पर बोल उठे? देखिए साइमा जी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई खित्ता पिछले 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा, वो हमारा पीर पंजाल रीजन रहा। आज काफ़ी लंबी स्ट्रगल के बाद, लोगों की जद्दोजहद के बाद आज राजौरी पुंछ को इंसाफ मिला और रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको मिला। जहां गुज्जर बकरवाल को 10% अपना रिजर्वेशन इंटैक्ट रहा और जो पहाड़ी कबीला था उनको भी एसटी का दर्जे में लाया गया और उनको भी 10% रिजर्वेशन दी गई। लेकिन आज जिस तरीके का एक माहौल पूरे देश में क्रिएट करने की कोशिश बिलखसूस रियासत जम्मू कश्मीर में करने की कोशिश की गई, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दबे कुचले लोगों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो इसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने हाउस में, क्योंकि ट्राइबल मिनिस्ट्री की ग्रांट्स थी, आज उस पे मैंने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हुए मैंने ये कहा कि हमारे लोग दबे कुचले लोग हैं। हमारा राजौरी पुंछ का बच्चा क्या जम्मू के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकता है? आज भी हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारी रोड कंप्लीट नहीं है, 4-4 किलोमीटर लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता है, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आज उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट मिल रहा है तो इस पर लोगों को इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए। मैंने कहा चाहे वो ST हो 1 हो, चाहे ST 2 हो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, इनकी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं। ये मैंने पहला मुद्दा हाउस में उठाया। दूसरा, पहले जो थे ST, SC, OBC के जो एम्प्लॉइज़ थे उनको रिजर्वेशन मिलती थी प्रमोशंस में। बाद में ये बंद कर दी गई सरकार की तरफ से, मामला कोर्ट के अधीन आ गया। जब भी सरकार से पूछते थे हम तो कहते थे मैटर सब जुडिस है। आज 6 मार्च को ये मसला हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू किया जाए। तो मैंने सरकार से कहा, कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं पिछले 10-10 साल से उनकी प्रमोशंस ड्यू हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना होने की वजह से उनकी प्रमोशन स्टैग्नेशन हो गई है। हमारे जितने भी ST में लोग हैं, SC में हैं, OBC हैं, इनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन लागू करिए, हाई कोर्ट का आर्डर लागू करिए ताकि इनको बेनिफिट हो। और तीसरा मामला जो है, हमारे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी हॉस्टल, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में उनकी जो 100 रुपया उनको पर डे मिलता है, लेकिन आप देखेंगे उसको ब्रेकफास्ट भी करनी है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है, और उसमें उसकी चाय भी है दिन की। और सारे आज महंगाई के दौर में 100 रुपये में क्या ये हो सकता है? ये गरीब लोग हैं, वहाँ उनको बेडिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ बेड नहीं है। आज हॉस्टल्स हम खोल रहे हैं लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ जो मुलाजमीन हैं वो कंट्रैक्चुअल लगे हुए हैं, 500-500, 1-1 हज़ार रुपये, उनको सैलरी नहीं मिल रही, 1-1 साल हो गया। तो उनको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, नए लोगों को रिक्रूट करने की ज़रूरत है और उनकी सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत है। जो गुज्जर बकरवाल हॉस्टल या पहाड़ी हॉस्टल्स हैं, उनमें हम देखेंगे कि बड़ी सारे हॉस्टल्स में पहाड़ी हॉस्टल्स की बिल्डिंग नहीं है। गुज्जर बकरवाल हॉस्टल में मैंने विज़िट किया, वहाँ तो वो बिल्डिंग ही अनसेफ है, वो बच्चे की ज़िंदगी ही रिस्क पे है। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये मैंने हाउस के अंदर उठाया। मुलाजमीन की और आपने हॉस्टल्स की बात की, लेकिन एक और आवाज़ भी उड़ी से उठी जहां पे कहा गया कि कुछ पहाड़ी ऐसे हैं उड़ी के अंदर। हालांकि उन्होंने ये हवाला भी दिया कि राजौरी पुंछ को पूरी तरीके से रिजर्व कर दिया गया है, ST 2 के उसमें दायरे में लाया गया है, लेकिन उड़ी के अंदर कुछ ऐसे पहाड़ी हैं जिनको आज भी शनाख्त नहीं मिली है, आज भी उन्हें तस्लीम नहीं किया जा रहा कि वो पहाड़ी हैं। देखिए, ये तो गवर्नमेंट का मैटर है। अब ठीक है, अगर किसी को डिज़र्व करता है तो उसको आप दो, हमें क्या एतराज़ है, लेकिन वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला होना चाहिए, वो उसकी पहाड़ी एथनिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं को मिलेगा, पहाड़ पे रहने वाले को नहीं मिलेगा। कल वो ये बोलेगा कोई कि कहीं बनी का कोई पहाड़ी है, पहाड़ पे रहने वाला आदमी कहेगा कि मुझे भी इस ज़ुमरे में शामिल करो। तो ये पहाड़ी एथनिसिटी है, पहाड़ी कबीला है, और अगर उसमें कोई आता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, उनको भी मिलना चाहिए। वो सजाद गनी लोन भी कहते हैं कि कश्मीरी बोलने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वहीं पर ओपन मैरिट की अगर हम बात करते हैं, उनके भी खदशात बहुत सारे थे, तो उस पर भी एक कमेटी जो है वो बनाई गई है, कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट मई में शायद पेश की जाएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ओपन मैरिट के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, तभी आवाज़ें उठ रही हैं, या आपको लग रहा है कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्रे में शामिल करने के बाद ही ऐसा हुआ है? देखिए, बात ये है
मैंने आपसे पहले कहा कि एक मेरे रजौरी पुंछ का बच्चा या मेरे दूर दराज एरिए का वो बच्चा जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही, क्या वो जम्मू के या श्रीनगर के बच्चे के साथ compete कर पाएगा? क्या वो दिल्ली के उस बच्चे के साथ compete कर पाएगा? आज भी आप देखें हमारे बच्चे जो हैं वो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के वो जाते हैं। आज भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन रही। आज मैं कहूँगा चाहे वो गुजर बकरवाल कबीला हो, चाहे वो पहाड़ी कबीला हो, उनकी रिजर्वेशन के साथ, चाहे वो एससी कम्युनिटी का हो या ओबीसी कम्युनिटी, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और ये लोग दबे कुचले लोग हैं, पिछले 70 साल से इन्होंने सहा है, इनके पास रिसोर्स नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी, हमारे बकरवाल भाई, हमारे गुजर भाई, आज भी उनके पास क्या है? हमारे पहाड़ी लोग हैं जो कितनी गुर्बत में वो रह रहे हैं। तो इसलिए उनके साथ इंसाफ हुआ है, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये मैंने हाउस के अंदर कंसर्न। फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी बात की है कि लोगों को निकाला जा रहा है ज़मीनों से, वो क्या है? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जब बीजेपी ने 370 ख़त्म किया तो गाजे बाजे के साथ वो कहते थे कि गुजर बकरवालों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन आज आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको हरास किया जाता है। आज उनको 100 साल हो गए, लेकिन उनके कुल्ले, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, गरीब लोगों के साथ मारपीट होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़्यादती होती है। आज भी मेरे पास 100 कंप्लेंट्स आती हैं, मैसेज आते हैं, हमारे साथ यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। अरे आज आप एक तरफ कहते हैं कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स दिए, आप बताइए कितनी फाइलों में आपने उन लोगों को राइट्स दिए हैं? ये तो नाइंसाफ़ी है और ये हरास करने का एक पूरा साधन है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 2006 में अगर सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था तो वो इसलिए किया था कि उन लोगों को हक मिले। आज उनके साथ परेशान किया जाता है। ट्रैक्टर रोड निकली हुई है, गाड़ियां जा रही हैं, जब उसको ब्लैक टॉप करो तो कहते हैं एनओसी ले आओ। तो ये एक टॉर्चर करने का तरीका है। इसलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में भी मैंने कहा कि क्योंकि अब रजौरी पुंछ तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में वो उसमें तो सब लोग आते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। एक इम्पॉर्टेंट डिमांड, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करनी चाहिए। ये डिमांड मैंने हर फोरम में की। बुनियाद पे आप? क्योंकि वो तो रजौरी पुंछ में के इसके लिए ट्राइबल तो सारे ट्राइबल हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी को, जैसे उड़ीसा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जैसे आंध्रा में ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करोगे, ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से फंड्स आएंगे और यूनिवर्सिटी फाइनेंशियली स्टेबल होगी और यूनिवर्सिटी आगे तरक्की करेगी। तो ये मेरी डिमांड है आपकी विसादत से कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने इशू रेज़ किया वो था जल शक्ति डिपार्टमेंट, जेजेएम स्कीम। सबसे बड़ा स्कैम और फ्रॉड अगर इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में है वो जेजेएम। ग्राउंड पे जब से स्कीम बनाई गई तब सरकार चुनी हुई तो थी नहीं, लोगों ने, ऑफिसरों ने बंद कमरे में बैठ के स्कीमें बनाई और आज ग्राउंड पे वो स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं। ग्राउंड में स्कीम दिख नहीं रही। बड़े बड़े ठेकेदार इन्होंने लाए बाहर से, उन्होंने आगे काम सबलेट किया, अपने पैसे जेब में डाले और यहाँ से भाग गए। आज जब हम फील्ड में जाते हैं तो कहीं जहाँ टैंक बन रहा है वहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ टैंक है नहीं, पाइपें लोग उठा कर ले गए। आज चोरी हो रही है। आप मुझे बताओ, हमारा तो जंगल एरिया है, आगजनी होती है, प्लास्टिक की पाइपें, और वो भी सामने, उसमें 3 फुट नीचे पाइप दबी होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी पाइप दब उन्होंने ज़मीन के अंदर नहीं उसको किया, और ये प्लास्टिक की पाइपें। तो ये तो मजाक हो रहा है। ये कहीं वो हर घर जल, हर घर नल, ये टोटल फ्रॉड है। मैंने सरकार से कहा है, हालांकि जो मिनिस्टर साहब हैं बड़ी मेहनत करके वो इस डिपार्टमेंट को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पानी एक ज़रूरत है, पानी के बिना तो ज़िंदगी पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। अमृत स्कीम है रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़ के लिए, उसको भी इम्प्लीमेंट करें ताकि आने वाला दौर जो है हमारा गर्मी का दौर है। आपको पता है पानी के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। ये सारे मुद्दे मैंने हाउस के अंदर रेस किए। चलें, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने आज असेंबली के अंदर बहुत सारे मुद्दों पर बात की है, लेकिन उनमें से ख़ास मुद्दा जल जीवन मिशन को लेकर, जिसमें बहुत बड़ी शिकायत जो है वो जम्मू कश्मीर से आ रही हैं कि जल जीवन मिशन एक ऐसा मिशन था जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा स्कैम, या पूरे भारत की बात करें सबसे बड़ा स्कैम था। वहीं उसके साथ ही इनका ये कहना है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो राजौरी के अंदर है उसे ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए ताकि
ट्राइबल फंड्स के आने से इस यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो बेहतर हो, या इसमें जो फंक्शंस हैं इसके बेहतरीन हो, जिससे ट्राइबल लोग जो हैं या ट्राइबल बच्चे हैं उनको मज़ीद फ़ायदा हो सके।